Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the derivation of the radii of circles that are associated with a triangle. तो सबसे पहला सर्कल इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा होता है और ट्राइंगल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड होता है. तो कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी जो कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस कैपिटल आर. जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्राइंगल ए बी सी अगर है तो हमारे पास वर्टेक्स ए पे जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा, बी पे बीटा और सी पे गैमा. खैर, ए पर एंगल बन रहा है अल्फ़ा. अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ, और वो ये, और पहले से एंगल का नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पे बता भी देते हैं कि मेजर एंगल, लिख देता हूँ, मेजर एंगल बी ए सी जो है वो अल्फ़ा है. ठीक है. अब हम काम ये करेंगे कि हम बी को ओ से ज्वाइन करेंगे डायमीटर, क्योंकि रेडियस के लिए डायमीटर चाहिए होता है. तो डायमीटर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और दूसरी बात ये कि कोशिश करूँगा राइट ट्राइंगल आ जाए. तो यहाँ पर हम करेंगे ये कि बी को ओ से ज्वाइन करेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे तब तक जब तक ये सर्कल से ना मिल जाए, और इस पॉइंट को फिर हम नाम दे देंगे, कंस्ट्रक्टेड पॉइंट है हमारा, तो मैं इसको पॉइंट डी का नाम दे देता हूँ. ये पॉइंट डी है. सो दिस इज़ पॉइंट डी. और फिर अगला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि मैं इस डी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ सी से. तो यहाँ पे इस काम को करने के दो फ़ायदे हुए. पहला फ़ायदा, ना सिर्फ डायमीटर आया जिससे रेडियस आ जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये कि ये जो बी सी डी है जिसकी दो लाइंस ब्लू आप लोग देख सकते हैं, बी सी डी, यहाँ पे सी पे जो एंगल बन रहा है पूरा, यानी कि एंगल बी सी डी, ये 90 डिग्री है. तो राइट एंगल ट्राइंगल है. और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, वो ये कि अगर हम मैट्रिक का वो थ्योरम याद करें, मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कल वाला, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा 90 डिग्री कैसे आया. मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब आपसे कि सबसे पहली बात, तीन सर्कल कंसिडर करते हैं, एक्चुअली तीन आर्क कंसिडर करते हैं. और मिसाल के तौर पे ये कंसिडर कर लिया मैंने यहाँ पर मेजर माइनर आर्क, और यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया सेमी सर्कल. सर्कल के सेंटर्स तो आपको पता ही है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेजर आर्क, बड़ी आर्क जो होती है, उसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, अगर आपको याद हो तो वो हमेशा एक्यूट एंगल होता था. यानी मेजर आर्क के हर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, वो उतना ही होगा एक्यूट एंगल जितना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 30 था तो यहाँ भी 30 होगा. इसी तरह माइनर आर्क के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, फॉर एग्जांपल माइनर आर्क के इस पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है मेरे पास, ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है. मैट्रिक का थ्योरम था कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क इज़ ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल. उसी तरीके से इसी आर्क के इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो भी उतना ही होगा. यानी इस आर्क के हर पॉइंट पे एंगल सेम बनेगा. तो कहने का मकसद ये कि जो अल्फ़ा बन रहा है ये आर्क बी सी पे बन रहा है. ये जो अल्फ़ा बन रहा है ये आर्क बी सी पे बन रहा है, मेजर आर्क बी सी पे, ये रहा अल्फ़ा. तो इसके हर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा. तो ये जो पॉइंट ए था और ये जो पॉइंट डी था, ये पॉइंट डी भी तो इसी आर्क पर है. तो इसका मतलब इस पॉइंट डी पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, अल्फ़ा ही होगा. तो ये अल्फ़ा की बात हो गई. और दूसरी बात ये, यानी कि जो डी पे एंगल बन रहा है ये भी कितना, ये भी अल्फ़ा. और इसी तरीके से सेमी सर्कल की बात करता हूँ. तो सेमी सर्कल अगर आपको याद हो तो ये सेमी सर्कल बनाया. अब सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप एंगल ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे. तो जब आप इस पॉइंट पे एंगल बनाएंगे, एंगल बनाते हैं, आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये राइट एंगल बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये राइट एंगल है. इसी तरीके से ऊपर वाले पॉइंट पे बनाइए, ये भी राइट एंगल बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं. और इस पॉइंट पे बनाइए तो ये भी एक राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल पे हमेशा एंगल राइट एंगल बनता था. तो इसका मतलब हमारे पास राइट एंगल की भी मैंने आपको रीजनिंग दे दी, और ये एंगल अल्फ़ा कैसे आया डी पे बनने वाला ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये दोनों मेजर सेम मेजर आर्क के इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ए और एंगल डी, इस वजह से ये दोनों अल्फ़ा है. और ये जो एंगल बी सी डी है ये सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो इस वजह से 90 है. इस काम की अब सारी वर्किंग मैं लिख लेता हूँ जो मैंने की है. वही सारी वर्किंग जो मैंने अभी आपको समझाई मैंने लिख दी कि जॉइन बी विद ओ एंड एक्सटेंड इट टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी. ऑल्सो जॉइन सी विद डी सच दैट मेजर बी ए सी जो अल्फ़ा था तो बी डी सी भी अल्फ़ा है, और मेजर बी सी डी यानी सी पे बी और डी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है. सो राइट ट्राइंगल भी आया, और बी डी बराबर है टू आर के.
डी बराबर है 2r के, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब ये राइट ट्रायंगल कंसिडर करते हैं और इस पर साइन लगा देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस पर हमने साइन लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल बी डी सी लिया अल्फ़ा, और अल्फ़ा के सामने जो साइड है वो बनी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो साइड है वो बनी हाइपोटेन्यूज। तो बी डी हाइपोटेन्यूज और बी सी परपेंडिकुलर। और आपको पता है ट्राइंगल ए बी सी की साइड स्मॉल ए बी सी होती है, तो बी सी की लेंथ हमें वैसे ही पता है स्मॉल ए, आई वैल्यू पुट कर देते हैं, और बी डी 2r है। तो यहाँ पे बनेगा साइन, एंगल है अल्फ़ा, और ये है ए मेजर बी सी, और बी डी जो है वो 2 कैपिटल आर है। अब आर को वहाँ भेजते हैं, साइन अल्फ़ा को यहाँ ले आते हैं ताकि आर की वैल्यू मिल जाए। तो आर की वैल्यू हमें मिली जो हमने याद किया हुआ फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा। सो ये है सरकम रेडियस का फार्मूला। सिमिलरली अगर यही काम मैं बी को के ओ से ज्वाइन करने के बजाय सी को ओ से ज्वाइन करता या ए को ओ से ज्वाइन करता, तो मेरे पास ए अपॉन 2 साइन बीटा भी आ जाता, और ए अपॉन बी अपॉन 2 साइन बीटा भी आ जाता, और सी अपॉन 2 साइन गैमा भी आ जाता। तो ये फर्स्ट फार्मूला है सरकम रेडियस का। अब दूसरे दो फार्मूलाएँ भी देख लेते हैं। सो आर के बाकी दोनों फॉर्म्स बी अपॉन 2 साइन बीटा, सी अपॉन 2 साइन गैमा। और अब इसके बाद अगर हमें याद हो तो कैपिटल ए आर का एक और फार्मूला था इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि तो ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, यानी अगर ये वाली फॉर्म ड्राइव करने के लिए हमारे पास आती है तो काम इसी तरीके से होगा कि जो फार्मूला हमने निकाला है ए अपॉन 2 साइन अल्फ़ा, इसमें हम ये काम करना चाहते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा ना आए, क्योंकि एंगल हमें एक भी नहीं पता, तीनों साइड्स अगर हमें पता है फॉर एग्जांपल, तो अल्फ़ा नहीं आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ। डेल्टा का ये फार्मूला जिससे हम लोग फेमिलियर है, और फार्मूला था हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। तो अगर मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आने जा रही है यहाँ पर, साइन अल्फ़ा को अलग करना है तो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 डेल्टा बन जाएगा, बी सी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ गई साइन अल्फ़ा की वैल्यू। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो आए वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। ये हो गया इसका रेफरेंस। देयरफॉर आर की वैल्यू बनेगी, ऊपर ए मौजूद था, 2 भी है, और साइन अल्फ़ा की जगह 2 डेल्टा अपॉन बी सी, ये रेसिप्रोकेट होगा ऊपर जाके। तो आर की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच रही है ए बी सी, और 2 मल्टीप्लाई होकर बन गया 4 डेल्टा। तो ये इसकी दूसरी फॉर्म भी हम लोगों ने बेटा ड्राइव कर ली कैपिटल आर की। तो कैपिटल आर के फार्मूला है और उनका काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो ये हो गया सरकम रेडियस। अब इंस्क्राइब्ड रेडियस और एस्क्राइब्ड रेडियस देख लेते हैं। सरकम रेडियस के बाद अब इंस्क्राइब्ड रेडियस देखना है हम लोगों ने। तो इंस्क्राइब्ड रेडियस में इसका ऑपोजिट काम होगा, यानी कि हमारे पास अब ट्राइंगल बाहर होगा और सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा। जैसे कि एक फिगर बनाई, ट्राइंगल कंसिडर किया, आपको पता है साइड्स की लेंथ बहुत अच्छे तरीके से ए बी और सी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब करना ये है कि यहाँ पे सर्कल कंसिडर करना है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अंदर की तरफ से टच कर रहा है एक एक पॉइंट पर। सो और इसका सेंटर आई है और रेडियस स्मॉल आर है, जिसको इन सर्कल इन रेडियस कहते हैं, और इन सर्कल का रेडियस इन रेडियस होता है। और ये इन रेडियस का फॉर्मूला जो कि आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस होता था, जो हमें याद है, वो ड्राइव करना है। इंस्क्राइब्ड सर्कल कंसिडर किया है एक जो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और उसका सेंटर आई है और रेडियस स्मॉल आर है। तो अब हम करेंगे ये कि तीनों एंगल के बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर, और फिर उसके बाद एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर। जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है आप के सर्कल का इंस्क्राइब्ड सेंटर। और रेडियस की बात करने के लिए करना ये होगा कि हमें इस पॉइंट को, जिसको हमने आई का नाम दे दिया, इस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि ये ड्रॉ करने से हमारे पास 3 ट्राइंगल्स आ गए हैं, एक बी आई ए, एक ए आई सी और एक बी आई सी। तो तीनों टोटल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तीनों की बेस तीनों की एल्टीट्यूड, तीनों की बेस तो हमें पता है, तीनों के एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं। तो आई से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि आई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस साइड बी सी पर, तो इस साइड को इंटरसेक्ट करेगा
एट पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नाम दे देते हैं पी का, तो ये एल्टीट्यूड हुआ आई पी। फिर उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें जो सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट लेट्स से क्यू, इसको क्यू का नाम दे दें इस पॉइंट को। और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉप करें सामने वाली साइड पर जो साइड को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट आर। 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉप किए आपने पी क्यू आर एट पी पॉइंट्स पी क्यू आर, यानी आई पी, आई क्यू और आई आर। और ये याद रखिए कि ये जो ब्लू लाइंस आपने बनाई हैं, ये ब्लू लाइंस हैं क्या, ये रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के सेंटर आई से लेके सर्कल के एंड पॉइंट पी तक का, क्यू तक का और आर तक का डिस्टेंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियाई हैं, यानी कि ये इन रेडियस है, वही जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अभी वर्किंग में लिख देता हूँ जो मैंने की है। जैसे कि हमने कहा था कि तीनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आई पर, और फिर आई से तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, आई पी, आई क्यू और आई आर। पी जो है वो पॉइंट हमारा ए बी पर है, इसको हम सही कर लेते हैं। और फिर हमने बताया कि आई पी, आई क्यू, आई आर रेडियस के बराबर है, इन रेडियस के बराबर हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि ट्राइंगल ए बी सी 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक है ट्राइंगल ए आई बी प्लस दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी आई सी, और तीसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल सी आई ए या ए आई सी। तो काम करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, सिंस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स एल्टीट्यूड। और इन तीनों की बेसिस स्मॉल ए बी सी हैं रिस्पेक्टिवली, और एल्टीट्यूड आई पी, आई क्यू, आई आर है, जिसकी वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है। तो पहले इनके नाम लिख देते हैं, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड है आई पी, ट्राइंगल ए आई बी का, और इसका बेस आई पी गिर रहा है ए बी पर। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल बी आई सी, इसकी बेस है हमारे पास साइड बी सी, और इसका एल्टीट्यूड है आई क्यू। और तीसरा ट्राइंगल जो हमारे पास मौजूद है ट्राइंगल सी आई ए, हाफ बेस है इसकी ए सी, ये सी ए, और एल्टीट्यूड है इसका आई आर। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है, क्या बचता है। विच इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज़ इक्वल टू हाफ, ये है स्मॉल ए और ये है स्मॉल आर। स्मॉल ए बी का मतलब स्मॉल सी है इनफैक्ट, तो ये है हाफ सी और ये स्मॉल आर, और ये है हाफ बी सी का मतलब है स्मॉल ए और ये है आर, और हाफ ए सी का मतलब है स्मॉल बी और स्मॉल आर। अब यहाँ से हम 1/2 और आर निकाल लेते हैं कॉमन, और अंदर हमारे पास बचा ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ये दरअसल बराबर है 2s के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू बन जाएगी 1/2 टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर एक आर भी कॉमन निकला हुआ था, ब्रैकेट के अंदर 2s, 2 से 2 कैंसिल, ये एस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो आर की वैल्यू बन रही है हमारे पास डेल्टा अपॉन एस, और यही हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस। अब स्क्राइब्ड सर्कल की बात कर लेते हैं। स्क्राइब्ड सर्कल भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, लेकिन फ़र्क ये है एक एक पॉइंट पे टच करता है, यानी तीनों साइड्स सर्कल पर टेंजेंट होती हैं, एक ही पॉइंट पे टच करती हैं, लेकिन ट्राइंगल के बाहर की तरफ से। और यहाँ पर भी जो इसका सेंटर है वो सर्कल ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर से ही मिलेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट होगा एंगल ए, तो बाकी दोनों एक्सटीरियर एंगल यानी बी और सी पे जो एंगल बाइसेक्ट होंगे वो इंटीरियर एंगल नहीं बल्कि ये एक्सटीरियर एंगल नीचे वाले ये बाइसेक्ट होंगे। तो इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंगल सी का और एंगल बी का, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं
एट पॉइंट I1, इसको I1 का नाम दे देते हैं। और फिर इस I1 से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स ड्रॉप करते हैं। तो एल्टीट्यूड्स ड्रॉप कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास I1 से जो एल्टीट्यूड ड्रॉप होगा इस साइड AC पर, वो इसके बाहर वाले पोर्शन पर ड्रॉप होगा एट दिस पॉइंट। I1 से ड्रॉप होगा AB पर एट दिस पॉइंट, और फिर उसके बाद I1 से ड्रॉप होगा इस BC पर एट, लेट्स से यार, एट दिस पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। उसी तरीके से नाम देना चाहिए हमें AB पर P और BC पर Q, और AC पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दे देते हैं पॉइंट R का। तीनों पॉइंट्स क्लियर भी कर दें ज़रा, और फिर बता दीजिए कि ये पॉइंट R है। और यहाँ पर भी अगेन 3 ट्रायंगल बने आपके पास। उन 3 ट्रायंगल्स में से डेल्टा ABC अगर निकालना है तो टोटल अगर हम देखें तो एक ये बाहर वाला ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये वाला ट्रायंगल है, मतलब AIB, फिर AI1C, और एक ट्रायंगल है नीचे वाला BI1C। तो अगर आपको ABC निकालना है जो कि इतना हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा इसमें से माइनस करना होगा। यानी अब आप ये करें कि ट्रायंगल डेल्टा ABC निकालिए इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की मदद से, जो कि हम अभी देखते हैं। सो सर्कल कंसिडर किया जो साइड BC को टच कर रहा है ट्रायंगल के बाहर से, और साइड AB और BC से आने वाली रेस को टच कर रहा है एक पॉइंट पर ट्रायंगल के बाहर की तरफ से। इसका सेंटर I1 और रेडियस R1 है, स्मॉल R1। बस फ़र्क ये है कि जो सर्कल है ये सामने है वर्टेक्स A के, तो ये ना सिर्फ स्क्राइब सर्कल है बल्कि ये वो स्क्राइब सर्कल है जिसका सेंटर I1 है और रेडियस इसका स्मॉल R1 है। तो ये पूरी हमने डायग्राम का इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हम ये इसके I1 आएगा कैसे इसकी बात करते हैं। इसके लिए हम एक इंटीरियर एंगल A को का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और 2 एक्सटीरियर एंगल, एक CBD और एक BCE जो है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट I। परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए I1 से, पहले I1 निकाला, बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करें I1 पे, जैसे कि मैंने कहा था। अब हम करेंगे कि I1 से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, I1P, I1Q, I1R। सो I1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जो कि R1 के बराबर है। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC का एरिया तीनों ट्रायंगल के एरियाज़ के सम के नहीं, बल्कि 2 ट्रायंगल के एरिया का सम और तीसरे को उसमें से माइनस। तो चलें करवाते हैं ये काम। तो सबसे पहले डेल्टा AI1B का एरिया, यानी कि जो लेफ़्ट वाला ट्रायंगल है आपके पास AI1B, और फिर AI1C राइट वाला ट्रायंगल, ये दोनों प्लस होंगे, डेल्टा AI1C, और फिर इसमें से माइनस हो जाएगा नीचे वाला ट्रायंगल छोटा वाला जो कि डेल्टा BI1C है। एरिया का फॉर्मूले का रेफरेंस दें, बेस इंटू एल्टीट्यूड, और तीनों की बेस तीनों के एल्टीट्यूड बारी बारी पुट कर दें। आए करते हैं। सो AI1B का एल्टीट्यूड है I1P और बेस है AB जिसकी लेंथ स्मॉल a है, I1P स्मॉल r है। इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं कि R1 के बराबर है। इसी तरह जो AIC है इसकी बेस है स्मॉल b यानी कि AC, और एल्टीट्यूड तो आपको पता है 1r है। और जो ट्रायंगल नीचे वाला है BI1C उसका एल्टीट्यूड है I1Q और इसकी बेस है BC यानी कि स्मॉल a। वैल्यू पुट कर देते हैं। सो स्मॉल ABC पुट किए भी AC BC की जगह, और 1/2 और R1 दोबारा से कॉमन आया। अंदर बच गया आपके पास B + C - A। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ S की वैल्यू A + B + C/2, तो 2S की वैल्यू A + B + C। मगर हमें A + B + C नहीं, B + C - A निकालना है। तो -A बनाने के लिए हमें यहाँ पे A को -A बनाने के लिए -2A कराना होगा, बैलेंस करने के लिए वहाँ भी कराया। इसके बाद यहाँ पर +A - 2A बन गया -A, और यहाँ से 2 कॉमन आया तो अंदर बच गया S - A। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद 2 से /2 कैंसिल, S - A यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। ये है R1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S - में 1 S - A।
R2 की वैल्यू होगी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी और R3 की वैल्यू होगी डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। सिमिलरली वो भी प्रूव कर सकते हैं आप। और प्रूव करने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना होगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये काम मैंने आपसे कहा, ये काम हम लोगों ने किया था फॉर R1, R2 और R3 की मैं फ़िगर बना देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास R2 के लिए ये होगा कि ये वर्टेक्स बी के ऑपोजिट होगा, यानी वर्टेक्स बी होगा ऊपर, उसके बाद वर्टेक्स ए, वर्टेक्स सी, बी के सामने साइड स्मॉल बी होती है, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि अब ये I1 नहीं बल्कि I2 होगा, और इसी तरीके से जो रेडियस है वो R2 होगा। इसका मतलब ये I2 और रेडियाई जितने भी है वो R2 होंगे। और इसी तरह I3 की भी फिगर बना देता हूँ मैं। R3 की फिगर में वर्टेक्स सी होगा ऊपर, फिर वर्टेक्स ए, फिर वर्टेक्स बी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। और एक और फ़र्क जो यहाँ पर होगा वो ये कि सी के सामने जो एस्क्रैप्ट सर्कल है उसका सेंटर I3 होगा और रेडियस R3 होगा। तो ये फ़र्क, तो R1, R2, R3 तीनों ड्राइव हो जाएंगे। बाकी पूरा प्रोसेस, पूरी वर्किंग सेम। ये वर्किंग बेटा आपको खुद करनी है। तो इसके साथ चैप्टर 12 की, चैप्टर 10 की सारी डेरिवेशंस जितनी भी थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी डिस्कस हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग।